आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के पलवल जिले के असावटी गांव में। यहां संतोष जी का परिवार रहता है, जिसमें 3 सदस्य हैं। संतोष जी और उनकी पत्नी दोनों नेत्रहीन हैं और उनका एक 9 साल का छोटा बेटा है। इस परिवार के पास न रहने का पक्का मकान है और न ही कमाने का कोई सहारा। अन्नपूर्णा मुहिम से पहले ये परिवार कभी गुरुद्वारे के सामने तो कभी पड़ोसियों की मदद से किसी तरह जीवन गुजार रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। टीम ने परिवार को राशन उपलब्ध करवाया और भरोसा दिलाया कि जब तक घर में कोई कमाने वाला नहीं बन जाता, तब तक यह सहायता जारी रहेगी। इस सेवा से खुश होकर परिवार और गांव वाले महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और उन्हें भगवान जैसा सम्मान दे रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से एसए न्यूज चैनल हरियाणा पर। दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है पूरे देश भर में, तो उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनकी टीम है, ऐसे परिवार को खोज रही है जिनके पास खाने कमाने के लाले हैं, वो असमर्थ हैं, घर में कमाने वाला नहीं है। तो आज ऐसे ही परिवार के पास पहुँचे हम। पलवल जिले का गाँव है असावटी, तो इस गाँव में आज हम पहुँचे हैं। और दर्शकों, आज जिस परिवार के पास हम पहुँचे, अगर आप उस परिवार की स्थिति देखोगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, क्योंकि जिस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता पहुँचाई है, वो परिवार दोनों जो मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी है, वो दोनों की आंखों की रोशनी नहीं है। जी हाँ दर्शकों, उन दोनों की आंखों की रोशनी नहीं है, वो देख नहीं पाते हैं। तो हम उस परिवार से भी मिलवाएंगे आपको और देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य क्या कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आए इस परिवार के लिए, और किस तरीके से उन्होंने इस परिवार की सुध ली संत रामपाल जी महाराज जी ने, और जो है राहत सामग्री पहुंचाई। दर्शकों, आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार दिखाएं दोनों, ये दोनों पति पत्नी हैं। दर्शकों, दुर्भाग्य है कि इन दोनों की आंखें नहीं है, आंखों की रोशनी नहीं है, ये देख नहीं पाते। ये इनका बच्चा है। दर्शकों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी आंखों की रोशनी नहीं होती, उसके लिए संसार एक अंधेरा होता है। वो उसकी अपनी मन की आंखें होती हैं, बस उनसे ही वो देख पाते हैं। ये इनका एक छोटा बच्चा है। तो घर में कमाने वाले भी कोई नहीं है। और जानकारी प्राप्त हुई है कि जो हम मकान देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो मकान जरूर दिखाएं। आप ये मकान देख रहे होंगे कि ये मकान अपना नहीं है, यहाँ पर ये किराए पर रहते हैं दोनों मियाँ बीवी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनका अपना जो है गुजारा चल रहा होगा। और ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इनसे भी बातें करेंगे हम। पहले एक बार हम सामग्री देख लेते हैं, क्या कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के लिए। क्या नाम है सर आपका? मूलचंद दास। मूलचंद जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। सर, मूलचंद दास मेरा नाम है और मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। सर, इस परिवार की हमने स्थिति देखी है, काफ़ी ख़राब स्थिति है। और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस नारे के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की क्या मदद की है, खाद्य पदार्थ क्या क्या भेजे हैं? सर, जैसा आप देख रहे हैं, परिवार बहुत ज़रूरतमंद है, आंखों की रोशनी नहीं है, बच्चे भी हैं परेशान। तो इस कंडीशन में आपने सुना भी होगा, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज धरती पर परमात्मा आए हुए हैं और इसी के तहत परमात्मा ने ये प्रण लिया हुआ है कि भाई, अब जब भगवान ही धरती पे हैं तो उनके रहते हुए तो कोई यहाँ पे भूखा नहीं हो सकता।
तो राहत सामग्री जो है भगवान ने भेजी है संत रामपाल जी विवरण महाराज विवरण की दीजिए सर। तरफ से। ये आटा है आप देख रहे होंगे 15 किलोग्राम आटा है, 2.5 किलोग्राम चावल है, 2 किलोग्राम चीनी है। इसके अलावा कई सारी दालें हैं, कई सारी दालें आप देख रहे हैं, चना दाल है, मूंग दाल है, ये सभी टाटा की चाय है, ये एक दूध है जो सूखा दूध होता है। इसके अलावा आलू है, प्याज है और बाकी सभी चीज़ें आप देख रहे होंगे। ये तेल है, ये साबुन है, सर्फ है, यानी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं महीने। ये देखेंगे जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है, बेसन है, काले चने हैं, पूरा सामान है, हरी मूंग की दाल है, ये अचार भी है, नमक है, यानी सब ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरे महीने की। जो है एक परिवार को जो अपनी खाद्य पदार्थ जो चाहिए वो सारे हैं। बिल्कुल जी, पूरी सर सामग्री। ये खाद्य पदार्थ इस परिवार के लिए मैं कहूँगा कि हफ्ते 10 दिन 20 दिन का है, तो उसके बाद क्या इंतजाम किया जाएगा? उसके बाद सर इनको एक कार्ड दिया जाएगा और कार्ड में जो है मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। सारा सामान ये 2 दिन पहले कॉल कर देंगे, सारा सामान इनके पास फिर से अवेलेबल हो जाएगा। ये कार्ड है, कार्ड हम इनको देंगे और इस पे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। किसी पे भी जब भी ज़रूरत हो उससे 2 दिन पहले कॉल कर देंगे और सारा सामान इनको यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। तो दर्शकों परिवार से बात करते हैं। सर नमस्कार जी, नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल। सर आप मैं जानना चाहूँगा कि आप दोनों पति पत्नी हैं, देख नहीं सकते, तो कब से नहीं देख सकते सर आप? सर मेरी तो पैदाइशी पेट से ही है, ये बीच में हुई है, 6-7 साल की उम्र में हुई है। संपात का बुखार आता है उसमें गई आंखें इनकी तो। तो सर अब जो घर का गुजारा किस तरीके से चल रहा है? घर का गुजारा तो ही कभी हफ्ते में गुरुद्वारे वुरुद्वारे चले जाते हैं, थोड़ा बहुत सरदार जी से मिल जाता है, तो इसी से थोड़ा कमरे का किराया और दे देता। मकान मालिक तो नहीं छोड़ेगा ना किराया, उसे उन्हें तो चाहिए, तो इसी से थोड़ा मतलब आप जो है गुरुद्वारे वगैरह चले जाते हैं तो वहाँ से ही अपना आपका कार्य चल रहा जी है। सर। तो आपका जो बच्चा है, ये कितने साल का है आपका बच्चा? ये सर 9 साल 3 महीने का हो गया। तो ये स्कूल जाता है? नहीं, स्कूल 2 स्कूल में नाम डाला था इसका, शरारती करता था, ले जाने लाने वाला कोई था नहीं, कोऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए नाम कट गया। तो कमाई का जरिया कुछ नहीं है। कमाई के जरिए नहीं है सर कुछ। दर्शकों आप देख रहे होंगे कि एक जिनकी आंखें नहीं होती, उनकी रोशनी नहीं होती, तो वो किस तरीके से कमाए। तो आज इस स्थिति को देखकर आप दर्शकों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवार की क्या हालत है। अपना बता रहे हैं कि गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ से कुछ खाना पीना मिल जाता है, तो उससे अपना काम चलाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार की सुनी और इस परिवार के पास जो है खाद्य पदार्थ पहुँचाए गए हैं। जी आपको खाद्य पदार्थ दिया गया है आपके लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने आटा है, दालें हैं, दूध है, सरसों का तेल है, प्याज है, आलू हैं और नहाने का साबुन है, कपड़े धोने के लिए भी खाद्य पदार्थ भेजा है। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हम तो वही कहेंगे सर जी, ये तो हम अब संत रामपाल जी ये हमारे भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं। भगवान मानते हो? जी। तो दर्शकों भगवान क्यों ना माने कि क्यों, तो ये बेचारे क्या कहें कि कुछ कर नहीं सकते, कमा नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि कमा नहीं सकते कुछ भी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी आज इनकी आंखों की रोशनी बने हैं और इनकी रोशनी वापस लौटाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि इनको जो खाद्य पदार्थ है, जो सामग्री है, अब इनको दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा, किसी के दरवाजे मांगना जाना नहीं पड़ेगा। आपको इनको संत रामपाल जी महाराज जी खाद्य पदार्थ समय समय पर पहुंचा देते। जी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की कि आपको ये सामग्री लगातार दी जाएगी। दी जाएगी सर, ये बताया था इन्होंने। तो ये सुनकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर ये, और उसके बदले सर उसके अलावा भी हमें मकान देने का भी वो किया है कि मकान भी आपको बनवा के दिया जाएगा। अच्छा जी। जी। तो आपको ये सारी चीजें सुनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, हम तो इन्हीं के शरण में रहेंगे। जब भी इनका सत्संग होगा हम इनके गुरु से दीक्षा भी लेंगे। दीक्षा भी लोगे आप? दीक्षा भी लेंगे हम। और अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी मदद दे दी है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको समय समय पर राशन आता रहेगा। तो अब जीवन आप कुछ जो कठिनाइयां हैं वो कम हुई अब? इन्होंने ये भी कह दिया सर कि हम आपका किराया, कमरे का किराया, बिजली का बिल जितना होगा ये सब के लिए तो आप बिजली का बिल आप फिलहाल किस तरीके से आप पे कर रहे हैं? सर वही तो कह रहे हैं, वही से गुरुद्वारे में चले जाते हैं, जो मिलता है उसी से इनका किराया, कमरे का किराया, बिजली का बिल देते हैं। तो दर्शकों किराया, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें ये गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ से अपना लाते हैं, जो मिल जाता है
उसको अपना जो है कहें कि अपना पेट का अपना लालन पोषण करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसके ज़रिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी इनकी एक उम्मीद की किरण बने हैं इस परिवार की, और इस परिवार के पास जो है राहत सामग्री पहुंचाई है। अरे हम लोग के लिए भगवान हो गए कि अब क्या। आप लोगों के लिए भगवान हो गए अब। तब तो दर्शकों, ये तो परिवार से संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। से बातें की हैं। यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये जो है आसपास के लोग हैं, इनके पड़ोसी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, ये पति पत्नी दोनों अंधे हैं, तो काफ़ी एक कहें कि अंधा होना ही एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, दुख का पहाड़ होता है। हाँ जी। तो ये परिवार अपना किस तरीके से अपना गुजारा जो है कर रहा है? इसी तरह मांग उंग के गुजारा करते हैं जी, और संत जी के यहाँ से हेल्प मिल जाती है। ये फौजी साहब खड़े हैं टोपी लगाए, वो राशन दे जाते हैं यहाँ। हम लोग भी कुछ हेल्प कर देते हैं, मतलब अपना जो है रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो, पानी वगैरह की असुविधा ना हो। मकान भी इनका किराए का है। हाँ, मकान किराए का जी। तो अपना ये बता रहे हैं कि गुरुद्वारे से उधर उधर जाकर जो लाते हैं। हाँ हाँ जी, जाते हैं और घूम टहल के शाम तक में आते हैं। तो इधर उधर से अपना मांग के लाते हैं। हाँ जी, कुछ लोग हेल्प करते होंगे, अंधे तो बहुत सहारा करते हैं लोग। बिल्कुल, बस इसी तरह से गुजारा हो रहा है। अपना कहें कि दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल जी, दूसरे पे ही निर्भर अगर है। किसी दिन कुछ नहीं मिला तो कुछ ही नहीं मिला जी, वो तो फिर भूखे पेट भी सोना पड़ता है। भूखे पेट तो नहीं है, राशन पानी रहता है सर, लेकिन यह है कि रास्ता तो कुछ है नहीं और कमाई के जी। कमाई का और कोई जरिया तो नहीं है। नहीं, अब देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी मदद पहुंची है, जी। तो इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या विचार है आपका? बढ़िया है संत जी, अंधे की मदद करना तो 100% बहुत बढ़िया बात है जी। आपने देखा जी इस तरीके से कोई संत महात्मा खोज करके ऐसी मदद पहुंचाता हो? नहीं पहुंचाते जी, नहीं देखा। कोई नहीं पहुंचाता। तो दर्शकों, जो ये पड़ोसी हैं ये भी कह रहे हैं कि भाई वाकई में ये इधर उधर से आप देख सकते हैं कि ये सुबह घर से निकलते थे, जो मांग मूंग के जो कोई इनको दे देता था उससे अपना ये गुजारा चला रहे। बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए, और कि इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो दर बदर की ठोकर खाते हैं लोग अपने पेट के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व का, पूरे जगत का, पूरे देश का पेट भर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ सर नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोनू जी। मोनू जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी खुद जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, वो फिर भी संसार को इतना खुशी देखना चाहते हैं, लोगों की रोशनी बने हैं, उम्मीद की किरण बने हैं। इस बारे में क्या विचार है आपका? देखो जी, जो संत रामपाल जी महाराज है हमारी नज़र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको देखा हमने, बेचारे अंधे दोनों हस्बैंड वाइफ, इनको दिखता नहीं है, बेचारे किराए के कमरे पर रहते हैं, मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। अब इनको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, तो इनके एक भगत है, उन्होंने इनको बताया, तो कल इनकी सर्वे लेके गए थे वो, और आज सामान देने का आ गए। हमको तो बहुत अच्छा लगा सर ये देखकर। तो क्या कहना चाहेंगे उस संत के लिए? सर हम तो ऐसे संत के लिए भगवान कहना चाहते हैं जी, भगवान का रूप। भगवान का रूप है जी ये। देखिए, लोग घर में दिवाली बनाते हैं अपने घर में, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? बता रहे हैं कि ये दर दर मांग के लाते थे। मांगने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं जी, आज एक इंसान मांग कर जो खा रहा है, अगर किसी दिन उसका पेट नहीं भरता है तो क्या, कैसे सुध ली संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की? देखो जी, ये चीज़ हम देखते हैं, बेचारे गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ से अपना आटा वगैरह लेके आ जाते हैं उनसे। आज संत रामपाल जी महाराज ने तो इनके लिए इतना सामग्री भेजा, ये भगवान के रूप में उनको देखना चाहते हैं। आज कॉलोनी वाले भी बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
दर्शकों, एक बार हम आपको सामग्री फिर से दिखा देते हैं, क्या कुछ सामग्री लेके आए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं। आप देखेंगे कि ये 15 किलो आटे का पैकेट है, चावल हैं अच्छी क्वालिटी के 2.5 किलो, चीनी है अच्छी क्वालिटी की 2 किलो, यहाँ पे दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये चना दाल है, ये टाटा चाय है, सूखा अमूल दूध का डिब्बा है कि जिससे अपना ये चाय पानी अपनी बना सकें। और देखेंगे कि यहाँ पे ये 2.5 किलो आलू दिए गए हैं और प्याज दी गई है 2.5 किलो, टाटा नमक है, अचार है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, और देखेंगे कि आप बेसन है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, और ये घड़ी धोने का ये घड़ी पाउडर है, डिटर्जेंट, जिससे कि आप कपड़े भी धो सकते हैं। ये नहाने के लिए साबुन है, सरसों का तेल है। तो काफ़ी जो है इस परिवार को सहायता प्राप्त होगी इससे। तो और बातें करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी, जैसे कि किराए का मकान है, उनके लिए किराए भरना भी बड़ी मुश्किल हो रही है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी कुछ? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने प्रण लिया है कि सुखी होगा हर इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है जाते हैं और उनके आदेश से जहाँ भी कहीं भी कोई भी बेचारा ऐसा है जो असहाय है, जिसको अपना खाने पीने के रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो उनकी परमात्मा हर संभव सहायता करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? गणपत राम दास जी। सर अपना परिचय दीजिए, क्या करते हैं आप? जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और परमात्मा से मैं लगभग 1-1.5 साल से नाम दीक्षा ली हुई है और परमात्मा की मेहर है जो मैं उनकी शरण में आ गया। सर, इस तरीके के कार्य को देखकर आप टीचर भी रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको जब संत रामपाल जी महाराज जी एक परिवार की मदद करते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर दुखी का सहारा कोई ना कोई तो बनता है, लेकिन जो गरीब का सहारा बनता है वो परमात्मा होता है और कोई नहीं सुनता सिवाय परमात्मा के। तो इस समय परमात्मा धरती पर आए हुए हैं और वही मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगता है। तो सर, हम आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे। आप टीचर हैं, आप एक शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज के लिए एक कहें कि इस नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, नशा नहीं करते हैं उनके भगत, और कहें कि जो है किसी प्रकार का दुराचार नहीं करते हैं। आज के लोग जो है नशे से गए, कई तरह की जो युवा पीढ़ी के अंदर जी। दुष्भावनाएं घुस चुकी हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार ठीक कर सकते हैं? जो भगत गुरु महाराज की शरण में आ जाता है, उनके ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, वो इन अवगुणों से, इन दुराचारों से दूर हो जाता है और मुक्त हो जाता है। और जो भगवान के शरण में आ गया, वो इन विचारों से अपने आप ही मुक्त हो जाता है। अन्यथा कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इन दुर्विचारों को मन से निकाल सके। परमात्मा के शरण में सभी को आना चाहिए, उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की ये तो अन्नपूर्णा मुहिम रही, तो इसके अलावा क्या संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं लोगों की? संत रामपाल जी महाराज इस टाइम तो धरती पर कोई भी दुखी प्राणी नहीं देख सकते। सब कुछ दे रहे हैं मालिक। क्या क्या दे रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, गरीबों के लिए शिक्षा, सब कुछ दे रहे हैं। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ रहे। इस टाइम मालिक ने पूरे विश्व में डंका बजा रखा है। बता रहे हैं कि मोटर पाइपें दी जा रही हैं। हाँ जी, जहाँ जहाँ बाढ़ का बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पे मोटर हैं, पाइप हैं, सब कुछ, मतलब एक भी नट बाहर से नहीं लेना। संत रामपाल जी महाराज पूरी सुविधा कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके की मदद कर रहे हैं हमारे देश में, हमारे समाज में। संत रामपाल जी महाराज जी एक संविधान, कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर दी है संसार के लिए कि आज इस संसार को किसी प्रकार की, जो लोग हैं दुखी हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसे परिवारों को जो है खोज कर उनकी सहायता की जा रही है। दर्शकों, हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ नमस्कार। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब